नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर सांवरिया डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज पंजाब के एक छोटे डेयरी फार्मर से बात करा रहे जो 5 से 7 पशु रखकर अच्छी अपनी प्राइवेट नौकरी से अच्छा बेनिफिट कमा रहे हैं, बच्चे भी तैयार कर रहे हैं, गाय भी सेल कर रहे हैं। वाहेगुरु डेयरी फार्म के साथ हम यहाँ पर गाय खरीदने गए थे जो कि सेकेंड टाइमर बछड़ी है, सेक्सुअल सीमन से प्रेग्नेंट थी और बछड़ी ही आई है। इसकी भी मान के चलो 2 से 2.5 घंटे में बच्चा दिए को। ये वाली गाय हमने परचेसिंग करी है डायरेक्ट अपने छोटे किसान बोल लो, छोटे फार्मर्स के साथ में। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, मैं आपको पूरा छोटे किसान और फार्मर का दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं। तो सौदा हो गया है। अब विशाल भैया गाय का थन चेक कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो इन्हीं की रहती है, हम जिसके भरोसे आते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कमजोर गाय भी हम किसानों को दिला देते हैं और उधर पशुपालक से अच्छा पैसा ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कल भी देखा होगा मंडी वाली गाय जिसमें मस्टाइटिस था, वो विशाल भैया ने छोड़ दी और इस गाय को भी अच्छे से चेक कर रहे हैं। थन का मुंह भी देख रहे हैं कि कहीं थन फटा तो नहीं है, वरना बाद में मुंह सड़ी बनने का भी खतरा है। देखो, ये पूरे व्यवस्थित थन को चारों तरफ से देखना, मुंह की साइड से देखना। तो ये थन चेक हो गया है। दोस्तों, ये जो हमारे साथ पशुपालक आए हैं ये एमपी के आष्टा से आए हैं, सीहोर के पास से। ये एआई भी करते हैं, फील्ड में 6-7 महीने से नए ट्रेनिंग करे और युवा है, 22 साल एज है। तो वो उनका एक्सपीरियंस से भी देखो थन चेक कर रहे हैं। आर्डर को पहले दबा कर देखा उन्होंने कि किस प्रकार से कोई हार्डनेस तो नहीं है। क्या होता है कई बार कि हल्का सा फाइब्रोसिस होने के बाद गाय ड्राई होती है, तो आने वाले समय में ही दिक्कत का ही बात है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया, चारों थन भी चेक किए। जिसके बाद दोस्तों तसल्ली से थन चेक कर लिए। जिसके बाद क्या होता है कि ताज़ा ब्याई हुई गाय में जो खीस रहता है, कैल्शियम रहता है, चीका, उसे थन से साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। या तो आप पहले उन्होंने पानी से साफ़ किए, फिर सूखे कपड़े से थन को साफ़ किया। यदि चीक लगा हुआ रहेगा ना, चीका खीस, तो उससे गाय का थन फट जाता है और थन फटने के बाद आपको पता है कि पशु दूध देने में कितनी दिक्कत करते हैं। और ये कि दवाई का स्प्रे किया जिससे कि थन मतलब ये मान के चलो डीप हो जाते हैं, डीपिंग टाइप का जो सिस्टम रहता है ना, उस प्रकार से जब ये गाय नीचे बैठेगी, थन खुला हुआ है अभी, तो इससे वो भी समस्याएं बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये देखो आप, इसमें ख़त्म हो गया स्प्रे। तो पशुपालक को भी देखो आप सारी सुविधाएं दे रहा है। हमेशा नहीं कि हमने अब गाय बेच दी तो वो आनाकानी नहीं कर रहा है। देखो नया नया दे दिया आपने को। यही तो पंजाबियों की खासियत है यार भाई। ये देखिए आप, पूरी तरह से थन को इस सोल्यूशन से स्प्रे करते ताकि गाय जब भी बैठे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कि मस्टाइटिस की प्रॉब्लम आ जाए। पहली गिरती है, गाय को बैठना जरूरी होता है। जब जेर गिरेगी वो बैठेगी तभी जेर गिरेगी, बस सही है। और अभी बच्चा दिया, धार मारी है तो मुंह खुल जाते हैं, पिट्स ओपन हो जाते हैं, तो मस्टाइटिस का डर रहता है, इसलिए लगाया है ना। हाँ। और अगर कोई प्रेग्नेंट है, बच्चा देने पे रेडी है, उसको भी आप मस्टी लेप लगाओ या टिट कैप करो, कैपिंग करो उसको, कैपिंग करो। हाँ। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से 2 गाय खरीदी है, बच्चा दे खरीदी है और एक प्रेग्नेंट गाय खरीदी जो कि 30 से 35 दिन में, 40 दिन में बच्चा दे देगी। 2-4-5 दिन ऊपर ले वो सही है। तो ये अभी जैसे कच्ची है, मैंने अमित भैया से पूछा है कि इसमें से दूध आ रहा है, चीका नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला अभी 15 दिन पहले ही ड्राई किया, मतलब 60 दिन पहले किया, 15 दिन बाकी, मतलब 45 दिन और ऐसे बाकी है। ट्यूब चढ़ाया, बोले पीला दूध देख सकते हैं आप, ट्यूब चढ़ाया था, उसी कारण से दूध आ रहा है। तो देखो इनकी मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी देख रहा हूँ। 4 दिन से मैं घूम रहा इनके साथ कि संतुष्टि के साथ पहले खुद करते हैं, जिसके बाद ही हमें गाय के नीचे बैठने देते हैं, वो खुद चेक करते हैं। देखो इसके थन में भी लेपिंग करिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ये स्प्रे आता है जो कि आप अपने पशुओं को थन चेक करने के बाद या डिलीवरी के बाद ये स्प्रे कर सकते हैं। एमआरपी के साथ में दिखाऊंगा मैं आपको। ये मस्टेलिन नाम है दोस्तों इसका, मस्टेलिन स्प्रे। मस्टेलेप अलग आता है, एक मस्टेलिन स्प्रे आता है। एमआरपी की बात करें तो 280 रुपये इसकी एमआरपी। लेस होने के बाद आपको ये थोड़ा कम रेट में भी मिल जाएगा, थोड़ा सा दुकानदार से बातचीत करने के बाद। 280 रुपये। हाँ, 280 रुपये प्रिंट है, उसके प्रिंट बाद है, लेस होएगी। बाकी लेस हो जाता है। डायरेक्ट किसानों के घर से सौदा।
कस्टमर का फायदा होना चाहिए कोई, मतलब ये फर्स्ट टाइमर खुद ही इनको दी हुई है इन किसान को। अच्छा, हाँ, फर्स्ट टाइम में इसने 34 नहीं 35 लीटर जैसे दिया। व्यापारी के पास क्यों नहीं जाते हैं आप? ऐसा थोड़ा सा एक हिंट हल्का सा। नहीं, व्यापारी के पास भी हमें जाना पड़ता है जब गाय नहीं मिलती। अच्छा थोड़ा किसान की क्या है, ये आगे हमारे कस्टमरों की डिमांड रहती है। अच्छा। कि किसान के घर पे लेके जाओ, थोड़ा अगला भरोसा ज्यादा करता है, किसान का रिकॉर्ड नजर आ जाता है। फिर जो सीमन, वो कई बार बोलते हैं भैया ऐसे ही बोला हाँ, सीमन, ऐसे ही बोला, सही वो हमने बोलना ही बंद कर दिया सीमन। वो किसान बताएगा फार्मर से खुद किस सीमन की आगे कौन सा लगा है, क्या डिटेल है, वही चीज सामने आ जाती है। और जानवर भी बता देता है, अपने मुंह से बता देता है जानवर। किसानों से हम 4-5 दिन से घूम रहे हैं जी। आज 5वां दिन है अपना और 10 गाय दी और मेरा 5वां साल है पंजाब में आते आते, तो मैंने इतना टाइम कभी नहीं दिया। 5 दिन मानो 50 गाय ले लेते। आपने ऐसा क्यों किया? मतलब डायरेक्ट घूम घूम के अभी हम कम से कम 150 किलोमीटर आए हैं। एक्चुअली सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। वाहिगुरु डेयरी फार्म से मैं विशाल चोपड़ा, ब्रदर अमित चोपड़ा। एक्चुअल क्या बात है, हमारी बात हो रही थी पहले आने से, तो आपने मेरे को बोला था आप अलग क्या करके दे सकते हो मेरे कस्टमर्स के लिए, या जो मेरे ग्राहक है जो मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, आप अलग से क्या कर सकते हो। मैंने आपको एक ही बात बोली थी, किसी व्यापारी के घर पे नहीं लेके जाऊंगा, फार्म में लेके जाऊंगा। आपने बोला यार फार्म में तो हम जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आप फार्म में नहीं जाते, आप व्यापारी के घर पे जाते। व्यापारी के घर पे भी कोई गलत चीज़ नहीं होती है। एक्चुअल क्या है, वो हम लोकल ब्रीड लेने जाते हैं व्यापारी के घर पे। व्यापारी के घर पे भी फार्म वाली आती, लेकिन कम, इतनी हाइब्रिड नहीं लेते। जब आपको अच्छी ब्रीड में जाना है तो आपको डायरेक्ट फार्म पे जाना पड़ेगा। और 30 लीटर के अबव वाली गाय आपको एक अच्छे डेवलप डेयरी फार्मिंग से मिलेगी, जो आप एक घरेलू या छोटे किसानों के घर से आपको नहीं मिलती है, लेकिन रेयर मिलेगी कहीं ऐसे। लेकिन लॉट ऑफ एनिमल्स चाहिए आपको, तो आपको फार्म में आना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अब आप अपने मुंह से बताना, आपको 5 साल के बाद ऐसे क्या अलग लगा कि वाकई ये फार्म आपने पहले देखे थे कि पहले आपने कुछ और ही देखा था? मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, उससे पहले जो हमारे व्यूवर हैं वो खुद कमेंट करके बता दें, क्योंकि मनोज भैया 3 साल से पंजाब की वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी टॉप से टॉप फार्म की वीडियो है, वरना अभी तक हम लोकल ही गाय का किसी गाय को मोरी नहीं पड़ी, किसी को पट्टा नया नहीं है, सब किसान के घर पे डायरेक्ट। बिल्कुल प्यारा एनिमल है, बहुत ही प्यारा एनिमल है। और जैसे पहले हमने जिक्र की कि एक गाय हमारी कम रहती है, ये भी किसान लोग हैं, वो एक प्रेग्नेंट ले ली। फिर हमारे साथ गोविंद भैया है, उन्होंने इनकी डिलीवरी की है गाय आज, उस गाय को देख लिया, बोलते मेरे को वो गाय लेके दो, मतलब वो सबके सामने हुआ, जो कुछ जिद्दबाजी से इनको वो ले लिया। अब हमारा भी मन नहीं कहता कि एक गाय को उसके नहीं चाहिए ना, दूध के लिए। हाँ, ये नेक्स्ट टाइम के लिए है, चलो अच्छी मछली आएगी। वो दोस्तों किसान भी यही है, एक दिलवाने वाला भी यही है और खरीदने वाला भी। गोविंद भैया से भी पूछते हैं कि ऐसा लोग बताते हैं कि हथेली में सौदा करते हैं, पशुपालक को पता नहीं लगता है। चल बोलो क्या आपके सामने मतलब सही में रियल सौदा हुआ है, या फिर सिर्फ बताया कि इधर उधर, मतलब ऐसा तो नहीं कि कपड़े में सौदा किया रुमाल लपेट कर, आपके सामने सौदा हुआ, सच्चाई बताना आपने? नहीं, हमारे सामने सौदा हुआ है और हमसे पूछने के बाद सौदा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं। चीज मजे वाली है वो बताइए। आपने गाय लिया है, आपने गाय कितने की मांगी, सच बताना। हाँ। कैमरे के सामने मैंने लेके कितने की दी, ये बताइए। मैंने गाय मांगी थी 1,35,000 की, जी। और मुझे अमित भैया ने गाय दिलाई है 1,30,000 की। तो मतलब प्लस पॉइंट अपने को अच्छा लगा होगा ना। आप भी मेरा वीडियो देखते हैं कि हाँ। जो सौदा होता हो जाता था, लेकिन पहली बार अपने मेरे को खुद को भी, हाँ। चलो वीडियो बनाते बात की बात है, लेकिन खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि पहली बार जो मेरे साथ किसान आए वो तसल्ली से पशुधन खरीदा है। तो अच्छा लगा आपको सौदा? आपको ऐसा तो नहीं कि कोई धोखाधड़ी हुआ? सही लगा, कोई धोखाधड़ी नहीं। हमारे एमपी के लिए रीवा भी जा रही है और आष्टा भी जा रही है, भोपाल के पास आष्टा लगता है। डॉक्टर साहब है, यहाँ करना नए सीखे हैं, पशुपालक भी है, दिलाने वाला भी है, खरीदार भी, चारों को साथ में खड़ा कर दिया, तीनों को। सभी को ऐसा लगता था कि पंजाब में सिर्फ हमारा कपड़ा लपेट का ही सौदा होता है, पशुपालक भी साथ है। और पशुपालक से हम ये भी जानेंगे कि कम गाय रखकर भी
अच्छी प्राइवेट नौकरी से काम लिए है कि नहीं। नमस्कार सर, नमस्कार सर। अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिएगा। सर मेरा नाम सरप्रीत सिंह धनोआ, मेरी डेयरी का नाम है धनोआ डेयरी फार्म, विलेज मेरा गुड़ुआ, डिस्ट्रिक्ट मोहाली। आप थोड़ा सा अपना परिचय। मेरा नाम अमित चोपड़ा है, वाहेगुरु डेयरी फार्म से हूँ। सभी सवरिया डेयरी के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, मेरी तरफ से नमस्कार। मैं एक छोटी सी चीज़ ये बताना चाहता था या दिखाना चाहता था। बात अभी भैया से ही शुरू हुई है, सरप्रीत भैया से। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, इन्होंने 5 गायें रखी है, कुछ बछड़ी हैं, कुछ जानवर है, बहुत खुला मैनेजमेंट वाला शेड है, और अगला टारगेट है कि किसान इस बिजनेस से जुड़े जो विदेश जा रहे हैं। ये लड़का है रोहित, गुजरात में जॉब करता है लेकिन रहने वाला है मध्य प्रदेश का। अपना घर, अपना प्रदेश छोड़ के दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, 4 दिन में पता लग गया। हाँ, मेरे को एक एग्जाम्पल नज़र आया और वो दिखाना चाहता था। मैं इस लड़के को यही बताना चाहता हूँ, इन्होंने अभी 3 गायें ली है, कि 5 गायें रख के भी आप 2 भाई जॉब कर रहे हैं, एक छोड़ दो जॉब, गायें संभालो, जब और आगे बढ़ेगा तो दूसरा भी छोड़ दो। उसका एग्जाम्पल सरप्रीत भैया है। अब इनसे पूछिए 5 गाय में क्या बचता है, कैसे चलता है, घर का गुजारा क्या है, ये बताएंगे भैया। सर बताइए, आप थोड़ा सा अपना सर, अनुभव शेयर कर दीजिए। मेरे को तकरीबन 10 साल हो गए। पहले मैं भी विदेश में था, उसके बाद विदेश छोड़कर आया हूँ। उसके बाद मैंने डेयरी का काम स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ता गया, तो मेरे पास बछड़ी है, गाय है दूध वाली। तो एक अच्छी नौकरी करने की बजाय मैं डेयरी फार्म को पहल देता हूँ। इसमें अच्छा प्रॉफिट है। अगर अच्छी गाय रख के अच्छी मैनेजमेंट करोगे आप, तो आपको बेनिफिट होगा इसका। थोड़ा काम कर लो लेकिन गाय अच्छी होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर बात वो है कि ब्रीड पे काम करो, अच्छी मैनेजमेंट हो आपकी, अच्छी फीड, अच्छी देखभाल करने से फिर एक नौकरी वाले से अच्छा है ये काम, बिजनेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। अमित भैया, आपसे एक सवाल है। हाँ जी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि गाय सेट नहीं होती, तो ऐसा कोई आता है कि विशेष प्रॉब्लम कि पंजाब से गाय खरीदने के तो बाहर सेट नहीं होगी? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए, अब बात कर लेते हैं आप 40 लीटर की गाय की, 50 लीटर की, 35 लीटर की। उसके अलावा साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट पे काम नहीं करते, जो हम फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट बोलते हैं ना। आप ये देखिए, हमारे सिटी में भी लोगों ने इतनी सी जगह पे 40-40 जानवर रखे हैं। कितनी साफ सफाई से, कितने तरीके से कर रहे हैं वो, कि गाय का दूध भी मिल रहा है, आगे बछड़ी भी तैयार हो रही है। एक गाय 1 बीघा कह लीजिए या 1 एकड़ कह लीजिए, वो उसकी ब्रीड पे डिपेंड है। 1 एकड़ की कमाई एक गाय आपको देती है 1 साल में। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर 5 गाय रखी है तो आज आप 5 एकड़ जमीन का संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि आप इन चीज़ों की भी तरफ, सिर्फ वो दाम वाली बातें अब थोड़ा हटाइए दिमाग उधर से। वो जैसी गाय है वैसा ही पैसा खर्च होता है। मैनेजमेंट के बारे में देखिए कैसा साफ सफाई है। बात हम किसान की करें तो हमारे सामने ये भी किसान है, ये भी कोई कंपनी की नहीं कि गाय बना रहे, ये भी किसान है। इनको भी तो उस चीज़ का पैसा मिलना चाहिए ना, जो मेहनत करके बच्चे बिल्कुल मिलना चाहिए जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं किसान हूँ, सिर्फ मेरा फायदा, तो हमारे सामने भी जो खड़े वो भी किसान है, वो भी ऐसा नहीं कि गाय कंपनी से कहीं बना रहे हैं। नहीं, पहले तो दोनों को सोच समझ कर ही काम हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ का थोड़ा सा मैनेजमेंट दिखा देते हैं आपको। इस प्रकार का शेड बनाया हुआ है सर ने। साफ सफाई की तो बात छोड़ी दो पंजाब के, तो किस प्रकार से थोड़ी बनाया है, टाइल लगाया है, नमक रखा हुआ है, और TMR चलाते हैं। गाय यहाँ भी खुला रहती है, साइड से मच्छरदानी लगा रखी है। अब हम बोलते हैं हमारे यहाँ मक्खी, यहाँ तो ऐसा नहीं कि दवाई इस्तेमाल करते हैं, यहाँ का सिर्फ एक वेल मैनेजमेंट है। बाकी यहाँ पर थोड़ा खुला गाय बच्चे का मैनेजमेंट आपको बछड़ियाँ दिखाई, ये इनसे पूछिए बछड़ियाँ। ये देखिए दोस्तों, हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास खुला फार्म बनाने का नहीं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सी कम जगह में कितनी टॉप की बच्चियाँ तैयार कर रहे हैं। बॉडी वेट, शाइनिंग, वो कैसे तैयार करते हैं पशुपालक से पूछेंगे, लेकिन आप मैनेजमेंट देखिए, कितनी सी जगह में कितनी टॉप की बच्ची तैयार कर। आने वाले समय में यदि 1 साल के बाद भी ये बेचेंगे तो कम से कम भी 1.25 से 1.5 लाख रुपये में बेचेंगे। तो कैलकुलेशन करो, दूध से पैसा आ रहा है, कुछ गाय सेल करे, लेकिन 4 बच्ची है, 5 बच्ची तैयार हो गई, 1.25 लाख 1.5 लाख में भी बेचेंगे तो
रेयर ब्रीड है, ये तो मिलती नहीं है, तो 1.5 में भी नहीं मिलती है, तो बोला मैंने। लेकिन अब फिर भी थोड़ा सा इनका मैनेजमेंट पूछेंगे कैसे करते हैं। बताइए भैया जी। बताइए सर, ये सभी बछड़ियों को जैसे पैदा होने के बाद 3 महीने तक तो हम इनको मिल्क देते हैं, दूध देते हैं। तकरीबन एक बछड़ी को 5 से 6 लीटर दूध देते हैं। तो उसी के साथ इनको कफ स्टार्टर स्टार्ट करते हैं, हम कारगिल का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद कफ स्टार्टर देते हैं इनको, तो अनलिमिटेड देते हैं हम इनको। अच्छा, सामने रख देते हैं जितना लगता है, जितना इन्होंने खाना इनकी तमन्ना है। जब ये छोड़ देती हैं तब वो पीछे हटती हैं ये, उसी से ऐसी ग्रोथ होती है। हम कारगिल का प्रोडक्ट यूज़ दूध करते कितनी हैं। देर बाद बंद कर सर, देते हैं? दूध हम इनको 3 महीने बाद बंद कर 3 देते महीने हैं। बाद हाँ, बंद दूध सिर्फ। फिर काफ स्टार्टर कितनी महीने तक खिलाते हैं? कफ स्टार्टर इनको हम तकरीबन 4 से 5 महीने तक कफ स्टार्टर उसके दे बाद दें। कौन सी फीड शुरू कर? उसके बाद सर हम कफ ग्रोवर कारगिल का कफ ग्रोवर देने के बाद, जैसे ये बछड़ी खड़ी है आपके पीछे, इसको अभी कफ ग्रोवर चल रही है, साथ में इसको सैलेज चल रहा है। 3 महीने तक बछड़ी को सैलेज वगैरह कुछ नहीं देते, वो तूड़ी देते हैं, हाँ वही देते हैं। कफ ग्रोवर के बाद फिर इनको चलता है जैसे बॉडी वेट के लिए डेयरी प्रोटीन और हीफर ड्राई चलता है इनको कारगिल का, प्रेग्नेंट होने तक। तो प्रेग्नेंट होने के जैसे हो जाती है, उसके लास्ट मंथ तक, लास्ट में 9 महीने के जब लग जाता है, तो फिर इनको ट्रांजैक्शन चल जाती है। कहने का ऐसे। मतलब काफ स्टार्टर, फिर काफ ग्रोवर, ग्रोवर, फिर 1.5 महीना या 2 महीने डेयरी प्रोटीन, उसका बॉडी वेट बन जाए, पे आके प्रेगनेंसी उसके बाद हीफर ड्राई चलती है, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन चलती है। ऐसे मैनेजमेंट करते हैं। ये बाकी चीज- आपके सब सामने है जो ये भी है। चीजें आज reality हम इनका। फार्मर के मुंह से सुनाना चाहते थे। इसलिए एक समस्या इन लोगों को और आती है, जैसे छोटे बच्चे ने जन्म लिया, बछड़ी ने, आप कह रहे हैं हम 6 लीटर दूध पिलाते हैं। जब ये दूसरे प्रदेश वाले किसान 3 लीटर पिलाते हैं तो वो बच्चे को लूज मोशन हो जाता है, उस चीज का सर, क्या उसका ना थोड़ा सा, जैसे हम दूध देते हैं उसमें थोड़ा पानी डालते हैं। अच्छा, पानी डालने से, और जैसे लूज मोशन जब आप एकदम पिलाओगे ना दूध, उसमें पानी नहीं डालोगे, फिर लगेगा लूज मोशन। हमारे पास ऐसी दिक्कत नहीं आती कोई भी। और बच्चे को अलग केज में रखते हो केज या में- गाय के पास नहीं, बांध के केज में। रखते हैं? जैसे अंदर बच्चा दिया हुआ है, सुबह गाय ने अपनी जगह आ जाना, बच्चा अंदर रहेगा बस। गाय के पास रखने की बजाय केज में रखने का फायदा क्या है? केज में रखने का सर ये फायदा है, केज में उसकी ग्रोथ होती है अच्छी। तो केज में उसका ना आगे फीड और पानी रखा होता है, चीज़ दोनों पड़ी चीज़ें होती है। उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी अपना घूमे, खाए पिए, जो उसका तमन्ना मन करता है वो करता है। और वो केज साफ सुथरा केज रहेगा, कोई साफ कीड़ा सुथरा, नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं कीचड़ लगता है। लगेगा वहाँ पे। उसमें उसकी ग्रोथ होती है अच्छी से। ठीक, बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय थैंक यू।